केसेस आए दिन देखने को मिलते हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सब में ये परेशानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और अगर ये चीज बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रह जाती है तो बहुत कभी-कभी बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशंस कॉज कर लेती है, ज्यादा परेशान हमें करने लग जाती है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिए, आज मैं आप लोग के लिए होम्योपैथी की टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लाई हूँ जिनको आप एज ए इमरजेंसी मेडिसिन अपने घर में रखें और कफ, कोल्ड, फीवर किसी भी केस की इनिशियल स्टेज से लेकर मिडिल स्टेज या लेटर स्टेज की हर सिचुएशन में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप सभी मेरी वेबसाइट drpranjali.com पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां आपको मेरे अपॉइंटमेंट एवं मेडिसिन संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपको मुझे जितने आगे ब्लॉग्स आ रहे होंगे उनकी नोटिफिकेशन में मिलती जाएंगी और आप सभी अगर मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो उन सबकी लिंक्स भी आपको वहां मिल जाएंगी। तो एक बार आप सभी मेरी साइट को विजिट जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कफ, कोल्ड, फ्लू, फीवर के बारे में। दोस्तों जो ये वेदर, कोल्ड वेदर होता है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ठंड में एक्सपोज होते हैं, थोड़ा सा ठंडी हवा हमें लग जाती है तो हमें जुकाम, खांसी, बुखार होने लग जाता है और कभी कभी ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी पूरी डेली रूटीन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक परेशानी कॉज करने लगता है। दोस्तों इसको ध्यान में रख के मैं आपको आज 5 ऐसी मेडिसिन बता रही हूँ जिसको आप जरूर के जरूर अपने घर में एज ए इमरजेंसी मेडिसिन रखें और इसको अगर आप इनिशियली ही शुरू कर देंगे यूज करना तो आपकी परेशानी कुछ ही दिन के अंदर विद इन 1 और 2 डेज ही खत्म हो जाएगी, आपकी परेशानी आगे बढ़ने ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जिसका मैंने बहुत सारी वीडियोस में जिक्र किया है, वो है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट एक ऐसी दवा है दोस्तों जिसको आपको हर इमरजेंसी कंडीशन में प्रयोग करना है। जब भी कोई कंडीशन बहुत ज्यादा सडन और वायलेंट कंडीशन में आ रही, मतलब बहुत अचानक से आ गई, आप थोड़ा सा ठंडी हवा में निकले, जैसे हवा आपको टच करके निकली, जैसे आप हवा में एक्सपोज हुए, आपको नाक से पानी आना शुरू हो गया, आपको छींकें बहुत सारी आने लग गई, बदन दर्द शुरू हो गया, हल्का बुखार सब महसूस होने लग गया, सूखी खांसी आनी शुरू हो जाए, एकदम इनिशियली नहीं कि आपको बलगम वाली खांसी, क्योंकि हमेशा जब शुरुआत होती है तो सूखी खांसी से ही शुरू होता है। तो ड्राई कफ हो रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, छींकें आ रही हूँ, आंखों में इचिंग लग रही हो, बदन दर्द कर रहा हो, ये लक्षण जो एकदम शुरुआत के कफ कोल्ड के लक्षण होते हैं, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप एकोनाइट 30 का जो 30 CH पोटेंसी होती है उसका प्रयोग करना शुरू करें। 2 ड्रॉप दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार प्रयोग करनी है 2 दिन तक। जब कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाए तो आप उसको 3 दिन कर लें और जब तक समाप्त नहीं हो जाए आप उसका कम से कम 5 डेज तक मिनिमम प्रयोग करें, तो आपकी वो परेशानी को शुरुआत में ही रोक देगा, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। दोस्तों दूसरी मेडिसिन की हम बात करेंगे दोस्तों, फेरम फॉस जो होती है उसकी 6x पोटेंसी का प्रयोग करना है आपको। अगर आपका जो फर्स्ट स्टेज वाली परेशानी थी वो आप आगे बढ़ गई है, आपकी सेकंड स्टेज में पहुंच गई, आपको छींक और नाक से पानी आने के साथ साथ अब सर में दर्द, भारीपन भी लग रहा है, आपको शरीर टूट रहा है, बुखार बढ़ने लग गया है, तो इस कंडीशन में आपको फेरम फॉस का प्रयोग करना है 6x पोटेंसी में। इसकी 4 टैबलेट्स लेनी है, 1/4 कप गुनगुना पानी ले लें और उसमें इसकी 4 गोलियां डाल के उसको सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं हम वैसी पीना शुरू करें। 4 सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार लेना है। जब तक आपका सर में दर्द, जुकाम और बुखार परिस्थितियां कम ना हो जाए तब तक आप इसका 5 से 6 दिन तक इसका प्रयोग करें, ये आपकी परेशानी को ठीक कर देगा। दोस्तों थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही वेल नोन मेडिसिन अब तो हो गई है, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आपको 30 पोटेंसी में प्रयोग करनी है। अगर आपका जो जुकाम है बहुत ज्यादा पक गया मतलब बहुत क्रॉनिक होने लग गया है, लंबे समय से बना रह रहा है, आपका जो जुकाम है बहुत ज्यादा आपको पानी जैसा आ रहा है लेकिन आपकी स्किन को छील रहा है, गरम गरम सा आपको लगे कि नाक से कुछ पानी जैसा निकल रहा है और आपकी स्किन ऊपर की छीलने लग जाए, आपको बुखार लग रहा हो, बदन टूट रहा हो, बहुत ज्यादा उलझन लग रही हो, रेस्टलेस आप फील कर रहे हो, साथ ही जो कफ है बहुत सूखा सूखा सा कफ हो और आपको रात में आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई सी महसूस हो, रात में आप बहुत ज्यादा बेचैन महसूस करें इस परेशानियों की वजह से, तो आप आर्सेनिक का प्रयोग करें। 30
पोटेंसी में, यानी कि 30 CH की पोटेंसी आपको यूज करनी है आर्सेनिक की। 2 बूंद दिन में 4 बार, जब तक परेशानी आपकी कम से कम 1 हफ्ता या 5 से 6 दिन आप प्रयोग करें। जब परेशानी आपकी खत्म हो जाए आप इसका प्रयोग बंद कर सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन की हम बात करेंगे जो आपके कफ और फीवर दोनों पे बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों, वो है यूपेटोरियम 30 CH पोटेंसी। यूपेटोरियम दोस्तों, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर भी इसके साथ खांसी के साथ साथ आने लग गया है, आपको जो खांसी है वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपके गले को छील रही है, आपके गले में जैसे किसी ने स्क्रैपिंग कर दी है, ट्रैकिया आपका बहुत पेनफुल है, आवाज एकदम भारी सी हॉर्सनेस सी हो रही है, खांसी के साथ साथ आपको अंदर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो आपका लंग्स है उसमें आपको बहुत जकड़न सी महसूस हो रही है, आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, और जब भी खांस रहे हैं तो आपको इतना परेशानी हो रही है कि आप चेस्ट को ऐसे होल्ड करके खांस रहे हैं, या बच्चे ऐसे चेस्ट को होल्ड करके खांस रहे हैं उस परेशानी में, और साथ में बुखार भी आ रहा हो, उस परिस्थिति में आप यूपेटोरियम की 30 CH पोटेंसी का प्रयोग करेंगे। 2 बूंद दिन में 4 बार, जब तक परेशानी आपकी बेटर ना हो जाए, जब सिम्टम्स आपके कम हो जाए तो आप उसको 3 बार कर दें, और जैसे ऐसे सिम्टम्स समाप्त हो कम से कम 5 दिन से 1 हफ्ते तक इसका प्रयोग करें। फिफ्थ मेडिसिन है दोस्तों जो बहुत ही अच्छा कफ के केस में काम करती है, वो है एंटम टार्ट दोस्तों। 30 CH पोटेंसी में आपको प्रयोग करना है। अगर आपको जो कफ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, कफ जो दोस्तों मेडिकल टर्म है, कफ का मतलब खांसी होती है। कफ बहुत लोग बलगम के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि वो रियल वर्ड नहीं है, बलगम के लिए स्प्यूटम बोला जाता है। मैं यहाँ खांसी की बात कर रही हूँ। तो जब भी खांसी आपको हो रही है, आपको लग रहा है कि पूरा चेस्ट बिल्कुल जमा हुआ है बलगम से, स्प्यूटम से, लेकिन निकल नहीं रहा, घड़ घड़ जैसा आपको बिल्कुल लग रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग घड़ के साउंड आ रहा है, लेकिन जब आप खांस रहे हैं या बच्चा जब खांस रहा है तो बहुत कम, बहुत थोड़ा सा आपको बलगम निकलता सा लगे, उस कंडीशन में एंटम टार्ट का प्रयोग करें। इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ज्यादा ब्रीथलेसनेस फील होने लग जाती है, डिस्निया होने लगता है, इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगे, और आपको जो बलगम है बहुत जैसे गाढ़ा हो, चिपचिपा सा महसूस हो रहा हो, तो एंटम टार्ट का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों इस परिस्थिति में। तो इसकी आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, कम से कम 5 से 7 दिनों के लिए। जब परेशानी बेटर हो जाए तो आप इसका सेवन बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी कफ, कोल्ड, फीवर तीनों ही केस में बहुत अच्छी काम करती हैं। बच्चों को अगर आप 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दे रहे हैं तो 1 बूंद दें, और अगर 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो 2 बूंद का प्रयोग कर सकते हैं। 10 से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप हैं सबको 2 ड्रॉप ही देना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, आप उसको लाइक डायरेक्टली टंग पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल के उसकी आप बच्चे को पिला सकते हैं। तो ये दोस्तों इन मेडिसिन को अपने पास रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर